हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहती थी। एक दिन चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती है मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती है मैं बड़ी हूँ, नींद कहती है मैं बड़ी हूँ और आशा कहती है मैं बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ। इस प्रकार चारों बहनों ने अपना पक्ष राजा के सामने रखा। चारों बहनों की बातें सुनकर राजा ने भूख से कहा, भूख तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, मेरे कारण ही लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और मेरे कारण ही लोग कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और राज्य के कोने कोने में घोषणा करवा दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं कि भूख लगती है तो भूख क्या करती है। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, फिर सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी तो वो इधर उधर भोजन की तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तब पेड़ पर लगे फल को तोड़कर खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी। राजा के पास गई और बोली कि हे राजा, भूख हार गई है, वह पेड़ पर लगे फल तोड़कर खा रही है। देखिए अब मैं बड़ी हूँ। तब राजा ने कहा, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी। तब प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, लोग अपने घरों में बर्तनों में रखते हैं, मुझे बर्तनों में भरकर जब देते हैं तभी मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई कुआं ना खुदवाए, अपने घरों में बर्तनों में पानी ना रखे, फिर देखते हैं प्यास क्या करती है। सभी तालाबों और कुओं पर पहरा लगा दो। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, सुबह हुई, प्यास को प्यास सताने लगी तो वो इधर उधर भटकने लगी। जब उसे कहीं पानी नहीं मिला तब वो गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ने ये सब देख रही थी। नींद राजा के पास गई और बोली, हे राजा, नींद हार गई है, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं बड़ी। तब राजा ने कहा कि तुम कैसे बड़ी। नींद ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग चारपाई बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी अपने घर में बिस्तर न लगाए। फिर नींद को नींद आएगी तो देखते हैं नींद क्या करती है। जब एक रात हो गई, 2 रात बीत गई तो नींद को नींद आने लगी तो नींद भी इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तो वह जमीन पर ही सो गई। आशा यह सब देख रही थी। वह राजा के पास गई और बोली, राजन, नींद भी हार गई है, वह जमीन पर ही सो गई है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। तब राजा ने कहा कि अच्छा तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तब आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग जिंदा रहते हैं, लोग नौकरी धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते हैं। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई नौकरी ना करे, कोई मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी आशा और उम्मीद के दिए ना जलाए। आशा को जब आशा जगेगी तब देखते हैं कि आशा क्या करती है। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। जब आशा को आस जगी तो वह इधर उधर गई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते हुए दीप के सहारे काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा उसका सोने का दीपक, सोने की बाती और उसका महल सोने का बन गया है।
दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की आशा पूरी हो। कर्म को करते रहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिख दीजिएगा।